चलिए बेटा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है करंट अफेयर्स का। 2 दिन का करंट अफेयर्स हमारा हो नहीं पाया था, तो हम आज उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। और सबसे पहले मैं शुरू करता हूं करंट अफेयर की क्लास को, क्योंकि ये क्लास हमारे करंट की रेगुलर इसलिए चलती है क्योंकि हमें आरएमएस और आरएमसी के लिए तैयारी या प्रिपरेशन करना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, साउथ कोरिया सेंट इट्स द फर्स्ट सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट यूजिंग अ डोमेस्टिक न्यूरी रॉकेट। साउथ कोरिया ने पहला सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है जो डोमेस्टिक यानी घरेलू सैटेलाइट है, और ये न्यूरी नाम के रॉकेट से लॉन्च किया है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में बताइए साउथ कोरिया ने किस रॉकेट से अपना सैटेलाइट भेजा था। तो ये क्वेश्चन आ जाता है न्यूरी रॉकेट। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस कंट्री ने पहली बार सैटेलाइट स्पेस में भेजा है। तो आप बता सकते हो साउथ कोरिया। साउथ कोरिया एक और कंट्री आता है इसके साइड से, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया हथियारों पे काम कर रहा है, साउथ कोरिया टेक्नोलॉजी पे काम करता है, यानी कि पॉजिटिव वे में काम करता है। नॉर्थ कोरिया नेगेटिव वे में काम करता है, वो लोगों को मारने वाले हथियारों पे डेवलपमेंट करता है। और साउथ कोरिया ऐसे हथियार डेवलप करता है जो लोगों के हितों में हो। जैसे न्यूरी रॉकेट डेवलप किया, इसको हथियार में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव वे में काम करता है। सैमसंग एलजी नॉर्थ कोरिया की नहीं, साउथ कोरिया की कंपनी है। ये कई बार पूछा गया कि सैमसंग और एलजी कहाँ की कंपनी है, तो ये दोनों साउथ कोरिया की। और रोबोटिक टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए, साउथ कोरिया टॉप पर आता है दुनिया में। तो इस तरीके से साउथ कोरिया का कुछ कल्चर है जो मैंने आपको बताया। लेकिन नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया दोनों एक कट्टर दुश्मन है एक दूसरे के। साउथ कोरिया को अमेरिका और जापान सपोर्ट करते हैं, नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। आपने किम जोंग उन का नाम सुना होगा, वो वहाँ का डिक्टेटर है और तानाशाह है, क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होती है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फिर देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, चाइना लॉन्च 3 न्यू यांगॉन 35 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। अभी तक हमने जो सैटेलाइट लॉन्च की थी वो कंप्यूटराइज्ड होती थी, लेकिन अब की बार में रिमोट सेंसिंग हमने सैटेलाइट लॉन्च की है। कहाँ से? चाइना के द्वारा। और 3 रिमोट न्यू सेंसिंग सैटेलाइट वर द सक्सेसफुली लॉन्च द चाइना फ्रॉम द शिनजियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन द शिनजियांग प्रोविंस इन साउथ वेस्ट। चाइना से हुई है, शिनजियांग एक शहर का नाम है, यहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। और इसके कुछ खास पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर सेंटर बना हुआ है, शिनजियांग प्रोवाइड द साउथ वेस्ट चाइना सैटेलाइट वर द लॉन्च by a long march 2D carrier rocket in 10:22 AM local time, part of Yangon 35 family successfully entered the intended orbit। तो ध्यान रखना है, मार्च 2D कैरियर रॉकेट के नाम से इसको लॉन्च किया गया है, यानी कि ये जो रॉकेट है जो लॉन्च करने वाला है उसका नाम है 2D। क्या है? 2D कैरियर रॉकेट 10/22 पे लॉन्च किया गया है 25 तारीख को। और ये यांगॉन 35 नाम का रॉकेट है, सैटेलाइट है, और इसको लॉन्च किया गया है। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखता हूं। दिल्ली एयरपोर्ट बिकेम इंडियाज फर्स्ट टू द रन एंटायरली ऑन हाइड्रो एंड सोलर एनर्जी। तो दिल्ली एयरपोर्ट जो है, मैं आपको बता देता हूं, ये दुनिया का या इंडिया का फर्स्ट कह सकते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट ऑफ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन द कंट्री रन एंटायरली हाइड्रो एंड सोलर पावर। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि भारत का कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जो हाइड्रो एंड सोलर पावर पर ही डिपेंड है पूर्ण रूप से। तो आप बताओगे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया। ये यहाँ पे देखो, नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट बाय 2030। और हमारा जो टारगेट है जीरो कार्बन एमिशन, जो कार्बन के एलिमेंट्स हैं या कह सकते हैं उनके जो तत्व हैं वो उनको हमें कम करना है इन्वायरमेंट में। जैसे CO2 हो गया, लेड्स हो गया, इसके अलावा कार्बन के बहुत सारे जो हानिकारक पार्टिकल्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सारे हमें कम करना है 2030 तक। इसके लिए ध्यान में रखते हुए हमने हाइड्रो और सोलर पावर के थ्रू वहाँ पर सारा जो एनर्जी की ज़रूरत पूरी होती है वो की जाएगी। तो भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है हाइड्रो एंड सोलर एनर्जी पर पूरा डिपेंड और चलने वाला एयरपोर्ट। इसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट है बेटा, कभी जाओ तो इसको देखना, बहुत शानदार है। और इसका जो कंपनी है पावर परचेज एग्रीमेंट PPP, ये हिमाचल प्रदेश की हाइड्रो पावर प्रोड्यूसिंग कंपनी फॉर द सप्लाई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन द एयरपोर्ट अंटिल 2036 तक। इससे हमारा वो हुआ है। तो यहाँ पर जो कंपनी है वो भी देख लो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, डायल एंड GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड लेड द कंस्ट्रक्शन विच द मैनेज ऑपरेट दिल्ली एयरपोर्ट। और इनके द्वारा ये एयरपोर्ट और ऑपरेट किया जाएगा। और इस तरीके से इंदिरा गांधी को हाइड्रो एंड सोलर एनर्जी युक्त एयरपोर्ट बना दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सीनियर IPS
ऑफिसर दिनकर गुप्ता इज अपॉइंटमेंट डायरेक्टर जनरल NIA। पहली बात ये देख ली, NIA होती क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी कि एक ऐसी एजेंसी जो देश में जब 9/11 का हमला हुआ था उस समय इसका गठन किया गया था और ऐसी फोर्स बनाई गई थी जो कोई गतिविधियां हो रही हो देश के खिलाफ उनके ऊपर भी नज़र रख जा सके, जो आतंकवादी गतिविधियां होती है उन पर नज़र रखने के लिए हमने ये बनाई थी। तो NIA के अभी नया डायरेक्टर चुन लिया गया है जिसका नाम IPS दिनकर गुप्ता जी हैं और अभी इनको अपॉइंटमेंट दे दिया गया है। तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ACC अपॉइंटमेंट द पंजाब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिनकर गुप्ता डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी कि ये इससे पहले पंजाब पुलिस के DGP थे, अब क्या बना दिया गया है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का डायरेक्टर बना दिया गया है और ये बहुत शानदार है इनका कार्यकाल और 31 मार्च 2024 तक इनको बना दिया गया है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलिए, इंडिया जंप टू स्पॉट टू 104 इन फीफा रैंकिंग। भारत ने अभी फीफा रैंकिंग की वर्ल्ड रैंकिंग में अपना 2 स्थान ऊपर ले लिया, यानी कि अभी तक 106 वाला नंबर आता था, अब 104 वाला नंबर यानी कि 104 नंबर आने लगा है और ये अभी नया रिलीज कर दिया गया है। इसमें अगर टॉप पे बात की जाए तो मैं आपको इसके बता देता हूँ, हमने किसको रिप्लेस किया है। पहले देखिए, न्यूजीलैंड 103 पर है और मैं यहाँ पर आपको रिप्लेस चीज़ें बता देता हूँ जो मेन चीज़ें। देखिए, ईरान रिटेन द टॉप स्पॉट अमंग द एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन AFC कंट्री 2023। ब्राजील remained on top 3 month after the asking Belgium second, Argentina jump on the place third is the expansion of France fourth। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा बता दिया गया है कि यहाँ पे टॉपर कौन है? ब्राजील है और बेल्जियम सेकंड पर है, अर्जेंटीना थर्ड पर है, फ्रांस फोर्थ पर है और इसी रैंकिंग में अगर हमारी बात की जाए, इंडिया की बात की जाए तो 104 नंबर की पोजीशन आई हुई है। इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और भी पॉइंट है वो और लिख लीजिए कि फीफा प्रेसिडेंट कौन है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बड़ा और करके बता देता हूँ, फीफा प्रेसिडेंट है गैनी इन्फेंटिनो और फीफा फाउंडेड 21 मई 1904 में हुआ है और फीफा हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। तो ये एग्जाम के रिकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, तो थोड़ा सा ये भी आपको नोट कर लेना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और हमारा जो क्वेश्चन है, गरुणा एरोस्पेस एंड इंडियन ड्रोन स्टार्टअप टू एस्टैब्लिश फैसिलिटी इन मलेशिया। यानी कि जो अगर बात की जाए, गरुणा नाम का एक हमारा एरोस्पेस ड्रोन कंपनी है जो स्टार्टअप किया है और उसने अभी मलेशिया में भी इन्वेस्ट कर दिया है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, गरुणा एरोस्पेस इंटीग्रेटेड ड्रोन मैन्युफैक्चर ड्रोन एज आ सर्विस, यानी कि दास इसको बोलते हैं, ड्रोन एज आ सर्विस प्रोवाइड द बेस इन इंडिया would invest 115 करोड़ टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटी मलेशिया के अंदर किया हुआ है, जिसमें कैपेसिटी ऑफ अराउंड 15 ड्रोन्स दी जाएगी और वहाँ के लोगों को ट्रेन किया जाएगा। और ये जो हमने किया है बिजनेस एज द पार्टनर विद द हेल्सी ग्लोबल सेडेन PhD ड्रोन्स के साथ किया है, जो मलेशिया की कंपनी है। इसके साथ हमने इस कंपनी को बढ़ाने के लिए इसके साथ इन्वेस्ट किया हुआ है, वो भी कितना 115 करोड़। और किसके साथ? गरुणा एरोस्पेस का किसके साथ हुआ है? हेल्सी ग्लोबल SDN BHD के साथ हुआ है, जिसको हेल्सी ड्रोन्स के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। SS मुद्रा अपॉइंटमेंट एज अ चेयरमैन ऑफ BSE क्या होता है बेटा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये एक शेयर मार्केट की संस्था है जो शेयर मार्केट में कंपनियों की सिक्योरिटी की गारंटी देता है, जैसे RBI देती है सभी बैंकों को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि ये बैंक हैं, आपका पैसा लेके नहीं जाएगी, हम इसकी गारंटी देते हैं। जैसे आपने देखा होगा नोट आता है, उस पर लिखा रहता है भारत सरकार, मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, तो आई एम प्रोमिस्ड टू पे 10 रुपीज़। तो इस तरीके से जो वहाँ पर लिखा हुआ होता है और इनको जो लाइसेंस इशू होते हैं, इसी तरीके से BSE भी कंपनियों को लाइसेंस इशू करती है गुडविल के अकॉर्डिंग कि ये कंपनी कितने कैपिटल की, कितना गुडविल है। तो उसमें क्या होता है, मार्केट परचेजिंग फंडिंग होने लगता है और वहाँ से जो पैसा इकट्ठा होता है तो वो कंपनी ग्लोबलाइजेशन के थ्रू में आ जाती है। तो BSE आपने समझ लिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बोलते हैं BSE। सेंसेक्स वगैरह होता है, आपने कभी देखा हो, शेयर मार्केट से रिलेटेड ही ये सारी कंपनियां होती हैं। और ये BSE है, इसको भारत सरकार कंट्रोल करती है और इसके जो चेयरमैन है अभी जो नियुक्त किए हैं वो SS मुद्रा को अपॉइंटमेंट कर लिया गया है। ये क्या खास है? तो इन्वेस्टर डायरेक्टर लीड द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज अकॉर्डिंग टू द BSE, जस्टिस विक्रम जी सेन विल बी द रिप्लेस बाई MR मुद्रा।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है। लेकिन इससे पहले यहाँ पर कौन थे? जस्टिस विक्रमजीत सेन थे, लेकिन अब कौन बन गए? एमआर मुद्रा। आपको एक चीज़ समझ में आ रही है, यहाँ पे जस्टिस लग रहा है, यानी कि इसमें जो लोग अपॉइंटमेंट होते हैं वो मोस्टली जज ही होते हैं, क्योंकि उनको टैक्सेशन वगैरह के जो जज होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि लोगों ने फ्रॉड किया है कि नहीं किया है, किस कंपनी ने फ्रॉड, तो उस पर देख रेख निगरानी वगैरह करने के लिए इन कंपनियों के लिए ऐसे जस्टिस जो रिटायर होते हैं उनको अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है। इस बार एसएस मुद्रा को अपॉइंटमेंट कर दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। फर्स्ट इंडिया नेपाल भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन फ्लैग्ड ऑफ। यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट भारत टूरिस्ट ट्रेन कनेक्टिंग द प्लेस एसोसिएटेड विद द रामायण सर्किट इन इंडिया एंड नेपाल वाज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम द सफदरगंज रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली। यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है प्लेस एसोसिएटेड विद द रामायण सर्किट नेपाल वाज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम द सफदरगंज रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली। भारत गौरव ट्रेन कैरिंग द 500 टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया विल अराइव द जनकपुरी धाम रेलवे स्टेशन इन नेपाल। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है ये 18 डेज का टूरिस्ट रहेगा। इसमें इंडिया का जो सफदरगंज रेलवे स्टेशन है वहाँ से शुरू होगी और जनकपुरी धाम रेलवे स्टेशन तक ये जाती है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन 18 डेज श्री रामायण यात्रा स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन विल टेक द पिलग्रिम्स सेक्रेट द प्लेसेस सपोर्ट द लाइफ ऑफ लॉर्ड ऑफ रामा। यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव अलॉन्ग विद द मिनिस्टर ऑफ टूरिस्ट सर्कल द जी किशन रेडी फ्लैग ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ पे आपने देख लिया है ये ट्रेन है भारत और नेपाल के बीच में चलाई जाती है। इस ट्रेन का नाम आपको थोड़ा सा आपको समझ में आया, फर्स्ट भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का नाम रखा गया है और ये इंडिया टू नेपाल के लिए चलाई जाती है। तो ये आपने देख लिया और सुन लिया, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास हमारी जो करंट की है वो कंप्लीट होती है। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे संडे के दिन, उस दिन फिर भी हम आपको एक वीडियो अपलोड करेंगे करंट का। जुड़े रहिए, तब तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।